अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद सर जैन। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 10 क्लास 10th का सेकंड टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है, जो कि हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की सेकंड एग्जांपल है, जो कि है सिंपल पेंडुलम मोशन। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था उसमें पहले लेक्चर में अपने 10th क्लास के लिए जो चैप्टर नंबर 10 का पढ़ रहे थे, जिसका नेम था सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। ठीक है, इसका टोटल नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसमें सबसे पहले हमने एसएचएम की डेफिनेशन की थी। उस डेफिनेशन के मुताबिक क्या था कि आप हुक्स लॉ के मुताबिक एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स, यानी कहता है आप किसी जिस्म पर जब आप फोर्स लगाते हो तो वो बॉडी क्या कर जाती है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर जाती है। ऐसे ही है, अगर वो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, वो जो सारे का सारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो सारे का सारा मेन पोजीशन की तरफ होगा। किसकी जानिब होगा? मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो होगा। ठीक है, या टू वर्ड्स होगा। ठीक है, क्या कहा मैंने कि जब आप किसी जिस्म पर फोर्स लगाते हो तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो सारे का सारा किसकी जानिब होता है? मेन पोजीशन की जानिब होता है। तो ये हमने पढ़ा था एसएचएम की डेफिनेशन में कि व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स ऑन अ बॉडी इट कवर्स द सम डिस्प्लेसमेंट एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। यानी कि जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हो और वो बॉडी क्या कर जाती है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर जाती है, और वो सारे का सारा डिस्प्लेसमेंट किसकी तरफ होता है? मेन पोजीशन की तरफ होता है। ठीक है, तो इसकी हमने सबसे पहले इसकी जो फर्स्ट क्लास थी हमारी उसमें हमने डिस्कस किया था 10th क्लास के लिए। उसमें हमने किया था एसएचएम की डेफिनेशन, मैथ स्प्रिंग सिस्टम। ठीक है, उसमें हमने डिस्कस चीज़ की थी। तो अब हम आज कहने जा रहे हैं सिंपल पेंडुलम मोशन। तो सिंपल पेंडुलम मोशन के बारे में हमने डिस्कस करना है। तो आपने अक्सर अपने घरों में देखा होगा, एक घड़ी होती है, ठीक है, क्लॉक होती है, उसके नीचे एक पेंडुलम लगा होता है। तो कुछ इस तरह का मैं यहाँ पे पेंडुलम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक रॉड्स है, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, और यहाँ पे हमने एक पेंडुलम अटैच किया हुआ है, कोई मैस बॉब यानी अटैच किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कोई पत्थर सा, कोई हमने ना लोहे का ना हमने यहाँ पे एक पत्थर लिया हुआ है। ठीक है, इसे हम कहते हैं ये पेंडुलम रस्सी, और ये पेंडुलम बन गया। अब देखो ये मैस है, अब इसका कोई ना कोई वेट होगा, वेट हमेशा डाउनवर्ड होता है। ठीक है, अगर वेट डाउनवर्ड है तो जब इस वेट ने इस रस्सी पर जोर लगाना है, यानी इस रस्सी को खींचना है, तो खिंचाव पैदा होगा। अगर इसमें खिंचाव पैदा हो गया तो जब वेट की वजह से खिंचाव पैदा हो जाए तो वो क्या कहलाती है? टेंशन। वो क्या कहलाती है? टेंशन। अब देखो यहाँ पे दोनों बैलेंसिंग है। बैलेंसिंग क्यों है? क्योंकि देखो जितना ज़्यादा वेट होगा उसी लिहाज से क्या होगा, हमारे पास ये टेंशन प्रोड्यूस होगी। ऐसा ही है। तो जैसे कि देखो हमारा वेट जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, टेंशन क्या होती है? वेट के ऑपोजिट होती है। जितना वेट होगा उतनी क्या होगी? टेंशन होगी। तो देखो ये दोनों बैलेंसिंग में अभी। बैलेंसिंग क्यों? क्योंकि जितनी टेंशन है उतना वेट की वजह से जितना वेट लग रहा है उतनी ही टेंशन प्रोड्यूस हो रही है। तो दोनों का इफेक्ट यहाँ पे हो जाता है कैंसिल आउट। अब हमने करना क्या? हमारा काम होता है कि जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं वो क्या कर देता है? डिस्प्लेसमेंट कवर कर देता है। तो अब हम इसके ऊपर एक फोर्स लगाते हैं। ठीक है, हम इसको उठाकर यहाँ लेकर आते हैं, यानी यहाँ से उठाया हमने और इसको यहाँ लेकर आए, एक फोर्स लगाई, सपोज किया। अब यहाँ पे देखो एक एंगल ड्रा हो गया, एक यहाँ पे एंगल ड्रा हो गया, एक यहाँ पे जो एंगल ड्रा होता है वो होगा एम जी कोस थीटा, और यहाँ पे एक एंगल जो ड्रा होगा वो होगा एम जी साइन थीटा। और यहाँ पे देखो जाहिर बात है, अब रसीदर आ चुकी हुई है मूव करके, यहाँ पे भी टेंशन पैदा होगी। ठीक है, एक वेट यहाँ पे, एक वेट यहाँ पे। ये दो एंगल्स क्यों बने? एक कोस थीटा बन रहा है, एक हमारे पास साइन थीटा बन रहा है। जिस तरह यहाँ पर वेट और टेंशन का आपस में जो इफेक्ट था, जो असर था, वो कैंसल आउट हो गया था, इसी तरह अब यहाँ पे क्या होगा? एम जी कोस थीटा और टेंशन का जो क्या इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा? हमारे पास कैंसल आउट हो जाएगा। ऐसे ही है। तो ये टेंशन और एफ एम जी कोस थीटा हमारे पास कट जाएगा, और ये जो एम जी साइन थीटा है ये वापस क्या करेगा? इसको मूव कराएगा उसकी मेन पोजीशन की तरफ। किसकी तरफ मूव करवाएगा? मेन पोजीशन की तरफ। जब ये मेन पोजीशन की तरफ आएगा तो यहाँ पे ये रुकेगा नहीं, क्या कर देगा? आगे फॉरवर्ड कर देगा, यानी आगे बी पोजीशन की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। अब फिर क्या करेगा? वापस ओ पर आएगा, ओ पे रुकेगा नहीं, फिर वापस कहाँ चल जाएगा? अपनी ए पोजीशन पे। अब यहाँ पे बात ये है कि ओ जब ए पोजीशन से चलना शुरू हुआ, ओ की तरफ मूव किया, तो ओ पर रुका क्यों नहीं? ओ से नहीं रुका, ओ से बी की तरफ चला गया। ऐसे बी से ओ की तरफ आया, ओ से फिर ए की तरफ चला गया। अब वो इसलिए यहाँ पे नहीं रुकता, इसलिए नहीं रुकता क्योंकि यहाँ पे एक प्रोड्यूस चीज़ होती है, वो हम कहते हैं इनर्शिया। क्या प्रोड्यूस हो जाता है? इनर्शिया।
यहाँ पर क्या पैदा हो जाता है, इनर्शिया पैदा हो जाता है। इनर्शिया क्या करता है कि इस बॉडी को, क्योंकि बॉडी किस में आ चुकी हुई है, मोशन में आ चुकी हुई है, तो लिहाजा इस बॉडी को क्या करेगा, वो मोशन में ही रहने देगा, यानी मूव ही करवाता रहेगा। ठीक है, इनर्शिया क्या करती है, एक रेजिस्ट की फोर्स मज़ाहमत पेश करती है, रेजिस्ट की फोर्स पेश करती है, यानी कि मज़ाहमत पेश करती है। वो मज़ाहमत कैसी मज़ाहमत होती है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो इनर्शिया उसे क्या करता है कि वो अपनी बॉडी को कीप रखे, यानी कि जारी रखे। अगर वो रेस्ट में तो किस में रहे, रेस्ट में रहे। तो लिहाजा यहाँ पे देखें हमने क्या किया, एक फोर्स लगाई, ठीक है, वो बॉडी को उठाकर हम ए पॉइंट पे लेके गए, जब वहाँ से छोड़ा तो अब इसके अंदर एक रीस्टोर फोर्स कौन सी होगी, कौन सा कंपोनेंट इस्तेमाल हो, तो यहाँ पे जो एम जी साइन थीटा वो एज ए रीस्टोरिंग फोर्स कंपोनेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है, जो कि इसे बैकवर्ड मूव करवाता है। हमने देखा था रीस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। रीस्टोरिंग फोर्स में क्या होता है, किसकी डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो कि जिसाम को, जो कि बॉडीज को क्या करती है, उसकी मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो, उसके आगे पीछे क्या करवाती है, हरकत करवाती है, मूव करवाती है। हम उसको कह देते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पर जो हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स का कंपोनेंट है वो है एम जी साइन थीटा। तो एम जी साइन थीटा क्या करेगा, वापस उसे ओ पोजीशन की तरफ लेकर जाएगा। ओ पोजीशन पे क्या पैदा हो चुका हुआ है, एनर्शिया। एनर्शिया पैदा होने की वजह से वो क्या कर जाएगा, बी की जानिब मूव कर जाएगा। इसी तरह फिर वो बी से मूव करेगा ओ की तरफ, फिर वहाँ पे भी एनर्शिया है तो ओ से क्या कर जाएगा, वो ए की तरफ मूव कर जाएगा। तो इस तरह हमारा ये सिंपल पेंडुलम मोशन की ये हमारे पास ये कुछ सिंपल सी एग्जांपल जो कि हमने इसको अंडरस्टैंड किया। अब हमारी बात ये रहेगी कि क्या हमारी डेफिनेशन इस एग्जांपल पे फुलफिल हो रही है। तो बेटा हाँ, इस एग्जांपल में फुलफिल हमारी डेफिनेशन हो रही। कैसे, हमने एक लगाई फोर्स, ठीक है, ये देखो हमने क्या लगाई, एक फोर्स, उसने क्या किया, एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अब देखो इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो मेन पोजीशन की तरफ, वो कैसे, फोर्स हमने जब यहाँ लगा के छोड़ी, अब हम फोर्स लगा रहे हैं इधर की जानिब मेन पोजीशन है इधर, तो फोर्स जब इधर लगा रहे हैं तो डिस्टेंस भी तो इधर होना चाहिए, ऐसे है। लेकिन जैसे ही हमने छोड़ा इस फोर्स लगाने की वजह से जिस्म को, इसने क्या किया, मूव किया और अपनी मेन पोजीशन की तरफ वापस लौटा है। तो लिहाजा इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसकी जानिब है, इसकी मेन पोजीशन की जानिब है। इसलिए तो वो हुक्स लॉ ने अपना माइनस के इस्तेमाल किया था, माइनस का साइन शो किया था कि माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट की ऑपोजिट होती है फोर्स के। ठीक है, फोर्स आगे जा रही है लेकिन डायरेक्शन क्या होगी इसकी, टूवर्ड्स मेन पोजीशन की तरफ होगी। जब इधर गया है, जब वापस यहाँ आएगा तो वापस उसने किसकी तरफ आना, मेन पोजीशन की तरफ, यानी इसका जो सारा डिस्प्लेसमेंट है वो किसकी जानिब होगा, अपनी मेन पोजीशन की जानिब होगा। तो यहाँ पे हमारे चार फैक्टर्स हैं जो कि हमें डिस्कस करने हैं, जो कि हमें डेफिनेशन को भी फुलफिल करते हैं। वो सबसे पहला फैक्टर आ जाता है जो कंडीशंस थी, जो हमने कंडीशन लिखी थी एसएचएम के लिए, ठीक है, वो जो हमने अपने पहले लेक्चर में लिखी थी कंडीशन, हमने उसको फुलफिल करना है कि हमारी वो कंडीशंस अप्लाई हो रही है यहाँ पे। सबसे पहले आ जाती है फोर्स, क्या, फोर्स। फिर उसके बाद आ जाता है एक्सेलरेशन, क्या चीज़ आ जाती है हमारे पास, एक्सेलरेशन। फिर हमारे पास आ जाती है इसकी पोजीशन, और फोर्थ वन हमारे पास जो कंडीशन है वो आ जाती है बेटा इसकी वेलोसिटी। अब इसको हमने डिस्कस करना है बारी बारी, इन चारों पॉइंट्स को इसमें हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, तो फोर्स से क्या मुराद है, हमने देख ली इसकी दो पोजीशन हमारे पास, एक तो हमारे पास मेन पोजीशन है और एक हमारे पास क्या है, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो मेन पोजीशन पर इसकी फोर्स क्या होनी है, ठीक है, हमने वो डिस्कस करना है इसे ब्रीफली। उसके बाद हमारी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे जो हमारी फोर्स है वो क्या होगी, हमने वो देखना है। इसी तरह हमने एक्सेलरेशन के बारे में देखना है, और उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी विलो पोजीशन देखनी है, पोजीशन कौन सी है। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, और नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग है वो है वेलोसिटी की। वेलोसिटी देखनी है हमारे पास इसकी क्या है, ठीक है, हमने वो डिस्कस करना है हमने इसमें। तो अभी हम देख लेते हैं इसकी, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है इसकी फोर्स। तो यहाँ पे देखो मेन पोजीशन पर इसकी फोर्स क्या होगी, जाहिर बात है यहाँ पे रेस्ट पे है तो लिहाजा इसकी फोर्स भी क्या होगी, जीरो। ये मेन पोजीशन है। अब फोर्स लगाते लगाते फॉर एग्जाम्पल 1 न्यूटन लगाई, यहाँ पे 4 लग गई, यहाँ पे 5 लगा ली, फोर्स लगाते लगाते यहाँ तक हम 20 न्यूटन तक ले आए, फोर्स लग रही तो इसलिए तो ऊपर आया ना। तो एक्सट्रीम पोजीशन, यानी हाईएस्ट, एक्सट्रीम कहते हैं हाईएस्ट पोजीशन को, तो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे जो इसकी फोर्स है वो कितनी लग रही है, इसे 20 न्यूटन की फोर्स से अप्लाई हो रही है। ठीक है, यानी कुछ ना कुछ फोर्स है। तो हमें क्या पता चला कि इसकी जो मेन पोजीशन पे, इसकी जो पोजीशन हमारे पास यहाँ पे कौन सी आएगी, हमारे पास मेन पोजीशन आएगी।
हम एस एच में हमेशा पोजीशन कौन सी होगी हमारे पास, मेन पोजीशन होगी। ठीक है, तो मेन पोजीशन पर इसकी जो हमारे पास जो फोर्स होती है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मेन पोजीशन पर जो फोर्स है वो होती है बेटा हमारे पास मिनिमम यानी कि ज़ीरो, और इसकी जो एक्सट्रीम पोजीशन यानी ई डॉट पी से मुराद है एक्सट्रीम पोजीशन पे जो हमारे पास यहाँ पे इसकी फोर्स है वो होती है मैक्सिमम। वो कितनी होती है हमारे पास, मैक्सिमम हमारे पास इसकी क्या होती है, फोर्स होती है। अब यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है एक्सलरेशन, तो हमने पढ़ा हुआ है एफ इज इक्वल टू एम ए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। तो दोनों के दरमियान रिलेशन देखो डायरेक्टली है, यानी जितनी ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा एक्सलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, एक्सलरेशन का प्रोड्यूस होती है जब किसी वेलोसिटी में चेंजिंग है, तो जब किसी जिसम पे फोर्स लगाते हो उसमें ज़ाहिर बात है वेलोसिटी में भी क्या आएगा, चेंजिंग आएगा। अब उसमें एक्सलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, एक्सलरेशन उतना ही प्रोड्यूस होगा जितनी क्या लग रही होगी, फोर्स लग रही होगी। तो लिहाजा इसकी भी मेन पोजीशन पे जो एक्सलरेशन है वो होता है मिनिमम। ठीक है, क्योंकि बॉडी रेस्ट में वेलोसिटी चेंजिंग नहीं आ रही, तो लिहाजा एक्सलरेशन जीरो यानी कि मिनिमम। और इसकी जो एक्सट्रीम पोजीशन है, इसकी जो हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है वहाँ पर जो इसकी एक्सलरेशन उसका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। उसके बाद रहेगी हमारी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में क्या होना है, वेलोसिटी भी हम ज़रा ये टॉपिक ज़रा देखने वाला है। मैं लिख देता हूँ इसके पहले पोजीशंस वगैरह, तो फिर ज़रा हमारे पास एक क्वेश्चन बन जाएगा। बेटा इसकी जो मेन पोजीशन पे इसकी जो वेलोसिटी है ना वो हमारे पास होती है मैक्सिमम। क्या होती है, मैक्सिमम। और इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे जो वेलोसिटी है वो हमारे पास होती है मिनिमम यानी कि ज़ीरो है। मेन पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम ही, हालांकि यहाँ पे बॉडी रेस्ट में है और यहाँ पे कोई ना कोई बॉडी मूव करके जा रही है, वहाँ पे उसकी ज़ीरो कर दी यानी कि मिनिमम कर दी। तो ये क्या चक्कर, जब आप झूला लेते हो, जब आप अपने वो कश्ती वाला झूला लिया होगा, ठीक है, बोट वाला झूला लिया होगा जो इस तरह मूव करती है, ठीक है, तो ये उसकी होगी पहली पोजीशन। जब इसने मूव करते 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 यहाँ जाना है, फिर उसने वापस वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ आना है, फिर इसने क्या करना, हाइट पर जाना है, इस तरह मूव करती है। तो अपने एक बात गौर की होगी, जब वो यहाँ से चलना शुरू करती है, जब यहाँ तक जाती है, तो यहाँ पे आके उसकी जो हाइट पे है पोजीशन पे कुछ देर के लिए, नैनो सेकंड्स के लिए क्या करती है, वो बोर्ड क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो वहाँ पर देखो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, ज़ीरो, रुक गई है। लेकिन जैसे वो वापस मूव करती है ओ पोजीशन पर, आपने गौर किया होगा उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ज़्यादा होने की वजह से वो क्या कर जाती है, आप आगे अपनी बी पॉइंट पर चली जाती है। तो इस तरह क्या होगा, इसकी मेन पोजीशन पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा हो जाती है, और इसकी जो एक्सट्रीम पोजीशन पे कुछ देर तक वो रुक जाती है, वो कहती है ज़ीरो हो जाती है। फिर समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास ये बोट है, ठीक है, ये चलिए कश्ती हमारे पास ये चलिए, ठीक है, ऊपर गई है हाइट पर, ठीक है, हाइट पर जाकर कुछ नैनो सेकंड्स के लिए रुक जाती है, वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी इसकी, ज़ीरो होगी। ठीक है, और वापस जब वो मूव करेगी तो मेन पोजीशन की तरफ, तो मेन पोजीशन पर इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए तो क्या करता है, यहाँ पे आकर इसकी स्पीड होती है बढ़ जाती है, फिर वो शुरू ऐसे करके क्या कर जाती है, ऊपर की जानिब मूव कर जाती है। तो इसी लिहाज से हमारे यहाँ पे मेन पोजीशन पे वेलोसिटी की होती है मैक्सिमम, और एक्सट्रीम पोजीशन में हमारी वेलोसिटी की होती है मिनिमम होती है। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स है जो कि हमने इसको एलेबोरेट करना, तो जो कि हमारे एसएचएम की कुछ कंडीशंस थी। अब इसके बाद आ जाता है इसका फार्मूला। हमने सिंपल मैथ स्प्रिंग सिस्टम पढ़ा था, उसका मैंने वहाँ पे फार्मूला डिस्कस नहीं किया था, तो यहाँ पे देख लेते हैं टाइम पीरियड का फार्मूला। तो टाइम पीरियड का इसका फार्मूला कुछ यूँ है, 2 पाई मैथ स्प्रिंग सिस्टम का, मैथ स्प्रिंग सिस्टम का सबसे पहले हम क्या करूँगा, फार्मूला लिखूँगा। तो मैथ स्प्रिंग सिस्टम का फार्मूला होता है बेटा M/K। क्या फार्मूला होता है हमारे पास, √M/K। ये हो गया मैथ स्प्रिंग सिस्टम का फार्मूला। अब हमारे पास आ गया, आज हमने पढ़ा है सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम का जो फार्मूला होता है वो होता है टाइम पीरियड का 2πL/G। हमने डिस्कस करना है इसका टाइम पीरियड। तो बेटा मैथ तो होगा कांस्टेंट, ठीक है, मैथ चेंज नहीं होगा। अब के भी यहाँ पे एज ए कॉन्स्टेंट इस्तेमाल हुआ था, लेकिन हमें कहा था के डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, इसकी स्प्रिंग की स्टिफनेस पे। अगर ये हार्ड हुआ तो इसकी स्प्रिंग के की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, अगर सॉफ्ट हुआ तो के की वैल्यू कम होगी। अब इसी तरह देखो, जितने ज़्यादा ये लेंथ होगी, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी ज़्यादा लेंथ करोगे उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, हमारे पास टाइम इंक्रीज हो जाएगा। और जितनी लेंथ आप कम करोगे और टाइम भी क्या हो जाएगा, डिग्री। ऐसा क्यों हो रहा है, एक चीज़ कम होने से दूसरी चीज़ कम क्यों हो रही है, क्योंकि दोनों के दरमियान क्या है, हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था जो कि सिंपल पेंडुलम हमने आज डिस्कस किया है। सिंपल पेंडुलम मोशन विद रिस्पेक्ट टू एसएचएम, जो कि हमारी एग्जांपल थी, ठीक है, एसएचएम की।
तो आई होप सो आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह इसी तरह मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।